सिखाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं, शिव शुभ संदेशा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं, शिव योग सिखाने आए हैं। ओम शांति। हम जो ब्रह्मा बच्चे हैं, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, हमें स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदु शिव बाबा आके पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये परमात्मा निराकार है और वो हमें पढ़ाता है, ये अजब सा लगता है। लेकिन एक्चुअली परमात्मा को खुदा कहते हैं। परमात्मा के बारे में कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं जानते हैं, क्योंकि परमात्मा जब तक स्वयं आके अपना परिचय नहीं देते हैं तब तक उनको कोई नहीं जान सकते। परमात्मा खुद आकर परकाया प्रवेश कर अर्थात तो प्रजापिता ब्रह्मा का तन में प्रवेश कर हम मनुष्य आत्मा को ज्ञान देते हैं, इसीलिए उनको खुदा कहते हैं। परमात्मा हमको जो ज्ञान देते हैं उसको त्रिमूर्ति, बहुत सारी चित्र हैं, जैसे एक त्रिमूर्ति चित्र है। त्रिमूर्ति चित्र में स्वयं परमात्मा ऊपर हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदु शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, और साथ साथ हमें ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम बच्चों को बताते हैं, ओ माई डियर चिल्ड्रेन, आई एम नॉट नेमलेस, फॉर्मलेस और ओमनी प्रेजेंट। हे लाडले बच्चे, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव, शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याणकारी है। मैं सर्वदा मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के कारण मुझे सदाशिव कहते हैं। आई ऑल्सो डुएल इन द सुप्रीम अबोर्ड, मैं परमधाम निवासी हूँ। एंड आई एम नोज एज त्रिमूर्ति बिकॉज आई एम द क्रिएटर फॉर ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर ऑल्सो। हे लाडले बच्चे, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता होने के कारण मुझे त्रिमूर्ति भगवान कहते हैं। लेकिन बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कभी भी भगवान नहीं कर सकते, कॉस्मिक काल नहीं बोल सकते, क्योंकि गॉड इज वन। तेणु परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदु शिव बाबा ही परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देवता हैं। देवता और परमात्मा के में एक महान अंतर है। देवता जिनमें दिव्य गुण रहता है, जैसे सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, परोपकारिता आदि आदि। किंतु देवता जो होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, कंप्लीट वाइसलेस। किंतु परमात्मा शिव होचंती रूप में बिंदु, गुण में सिंधु, अर्थात परमात्मा शिव होचंती शांतिर सागर, आनंदर सागर, प्रेमर सागर, पवित्रतार सागर, सर्वगुणर सागर, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचयिता। और हम मनुष्य आत्माओं से परम पिता परम शिक्षक सदगुरु भी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्रिएटर होने के कारण इस सृष्टि रूपी नाटक से क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर भी। परमात्मा अपना परिचय हम बच्चों का सामने बहुत प्रांजल और स्पष्ट भाव में रखा है। हम बच्चे परमात्मा को यथार्थ रूपी जानते हैं, मानते हैं और उन्हीं के कहने पर, उनके श्रीमत पर ज्ञान में चलते हैं। जब हम परमात्मा का श्रीमत पर ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में चलकर हमें उसको स्वयं धारण करते हैं, तो फिर दूसरा आत्माओं को हम परमात्मा का संदेश देने के लिए निमित्त बन जाते हैं। और
हमारी द्वारा, अर्थात जैसे परमात्मा ज्ञान सबको देते हैं, इसी प्रकार हम भी सब आत्माओं को, जो भी आत्माएं हमारे भाई हैं, सबको हम ये परमात्मा का ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान का आधार पर हमें उनको सारी चीज़ें जो परमात्मा हमको ज्ञान में 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो इसके बाद हमने दूसरा आत्माओं को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी रेगुलर क्लास में आए और रोज़ मुरली सुने। और रोज मुरली सुनने के बाद इस ज्ञान को धारण करें, और जैसे धारण करने के बाद उन्होंने उनका जीवन में सुख, शांति, आनंद सब प्राप्ति हो सकते हैं। ये ज्ञान में बहुत, ज्ञान तो एक सिर्फ ज्ञान एक समझ है, और ये ज्ञान चलने के बाद जब हम बाबा को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा पिता को परम धाम में बुद्धि रूपी तार द्वारा हम याद करते हैं, तो हम अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होता है। ये अष्ट शक्तियाँ क्या है? ये अष्ट शक्तियाँ हैं, सबसे बड़ा है सहन शक्ति, समान की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ जो अष्ट शक्तियाँ होते हैं, सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाते हैं, जिससे हमने इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार से मुक्त बनकर हम परमात्मा के सच्चे संतान बन जाते हैं, और इस दुनिया में रहते हुए भी हम न्यारा और प्यारा बन जाते हैं। परमात्मा शिव जो है, एक्चुअली शिवर शाब्दिक अर्थ होची कल्याणकारी। परमात्मा शिव सारा सृष्टिर सी होचंती क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर। परमात्मा शिव को लोग मनुष्य आत्माएं शिव और शंकर को एक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली शिव और शंकर में एक महान अंतर है। शिव जो है ब्रह्मलोक परम धाम निवासी हैं, और शंकर जो ना सूक्ष्म वतन निवासी हैं। शिव कल्याणकारी हैं, जबकि शंकर विनाशकारी हैं। शिव सृष्टि का क्रिएटर है, और शंकर स्वयं उनका क्रिएशन है। शिव शंकर में एक महान अंतर है। अगर शिव और शंकर एक होते तो लोग को शिवलिंग कहते हैं, लेकिन शंकर लिंग नहीं कहते। हम शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन शंकर रात्रि तो नहीं कहते। शिवालय कहते हैं, लेकिन शंकरालय तो नहीं कहते। इसलिए शिव और शंकर में एक महान अंतर है। वास्तविक शिव और शंकर एक्चुअली परमात्मा को ये 3 सृष्टि का जो त्रिमूर्ति कहते हैं, क्योंकि स्थापना, पालना और विनाश 3 कर्तव्य को करने के कारण। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए सही ढंग से, जो एक्चुअली ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, शंकर का तो कोई पार्ट नहीं है। लेकिन ऐसे ही हम आधार करते हैं, क्योंकि अगर युक्ति में देखेंगे तो एक बाप जो है ना बच्चों को पैदा करता है, उसको पालन करता है, लेकिन बाप तो कभी विनाश नहीं करता है। तो इसीलिए परमात्मा को विनाश की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वतः विनाश हो जाएंगे। इसीलिए शिव शंकर का कोई पार्ट नहीं। लेकिन ऐसे ही हमने त्रिमूर्ति के कारण जो है ना शंकर का नाम दिया है, लेकिन शंकर एक सूक्ष्म देवता है, लेकिन शिव परमात्मा है। इसलिए शिव शंकर का अंदर एक महान डिफरेंस है, जिसको बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। शिव को जो दिखाते हैं, शिव को लिंग आकार में दिखाते हैं। लिंग शाब्दिक अर्थ हो चिन्ह। तो चिन्ह हो क्या कि परमात्मा एक स्पॉट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु है, लेकिन बिंदु इतने छोटा है, उसको कैसे पूजा कर सकते हैं? इसीलिए उसको बड़ा लिंग आकार में करके पूजा, भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं। लेकिन परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, लेकिन वो बिंदु होते हुए भी सर्व गुणों का सिंधु है, और वो हम सब मनुष्य आत्मा का परम पिता, परम शिक्षक, सद्गुरु भी हैं। तो इसलिए परमात्मा का यथार्थ परिचय जानने के बाद हमें उनसे संबंध जोड़ना चाहिए। जब तक परमात्मा से हमारा संबंध व रिलेशन नहीं हो जाता है, तो हम प्राप्तियां कैसे पा सकते हैं? इसीलिए परमात्मा ऐसे हैं जिनको हमें सारी ऑल इन वन, मतलब सारी संबंध से ले सकते हैं। दुनिया में जितनी सारी संबंध है, तो सारी संबंध को हमने एक परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने कहे, बच्चे तुम तो दुनिया में बहुत सारी संबंध में आए हो, लेकिन सारी संबंध में, सारी रिश्ते में तुम कभी शांति नहीं पा पाए। एक मनुष्य आत्मा जब गृहस्थ में आता है, तो परिवार में रहता है, तो सबको संतुष्ट करने के लिए कोशिश करता है।
और जीवन सारा सबको एक कभी बीवी को संतुष्ट करता है तो उसका भाभी नाराज होता है, भाभी को संतुष्ट करता है तो उसका बहन नाराज होता है, कभी बाप को संतुष्ट करता है तो और चाचा नाराज होता है। तो इसी बात पे एक दूसरे को मनाते मनाते सारा जीवन दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, बाबा कहते बच्चे तुम तो सबको संतुष्ट करके दुखी हो के आए, लेकिन तुम मुझे संतुष्ट कर दो। आप देखेंगे जब परमात्मा को संतुष्ट हम कर देते हैं तो सारा विश्व हमारे पर संतुष्ट हो जाता है। हम एक परिवार के लिए, एक छोटे से परिवार में सोचते हैं कैसे उनको चलाएं, कैसे उनको खिलाएं, कैसे पिलाएं, लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम मुझे संतुष्ट कर दो, तुम्हारा सारा विश्व संतुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी परिवार तो उनका सामने। कितना इकोनॉमिक से बाबा बना देते हैं। जब हम एक को खुश कर देते हैं तो सारा विश्व, जिसमें हमारी परिवार भी है और सारा विश्व भी है, सब हमारे पर संतुष्ट हो जाता है। कितना इकोनॉमी बना देता है बाबा, हमको कितना शुद्ध ज्ञान देता है। हम एक एक का पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ हमारे एक बाबा को संतुष्ट करना पड़ता है। जब बाबा संतुष्ट हो जाता है सारा विश्व हमारे पर संतुष्ट हो जाता है। ओम शांति।